आज हम केवल निर्माण शुल्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आभूषणों में सबसे अधिक छिपा हुआ खर्च और नुकसान निर्माण शुल्क में ही होता है। और अधिकतर ग्राहक इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते। जब आभूषण विक्रेता कहता है कि निर्माण शुल्क 1200 रुपये प्रति ग्राम है, तो सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन इसका पूरा हिसाब बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए ध्यान से समझिए, यदि निर्माण शुल्क 1200 रुपये प्रति ग्राम है और आप 10 ग्राम का आभूषण बनवाते हैं, तो 1200 को 10 से गुणा करने पर केवल निर्माण शुल्क 12,000 रुपये बनता है। यानी सोने की कीमत के अतिरिक्त आप 12,000 रुपये केवल कारीगरी के लिए दे रहे हैं। अब यदि वही निर्माण शुल्क 1200 रुपये प्रति ग्राम हो और आभूषण 20 ग्राम का हो जाए, तो 1200 गुणा 20 करने पर निर्माण शुल्क 24,000 रुपये हो जाता है। और यहीं पर अधिकतर लोग पहली बार चौंकते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि निर्माण शुल्क इतना अधिक हो सकता है। अब यदि 30 ग्राम के आभूषण की बात करें, तो 1200 गुणा 30 करने पर निर्माण शुल्क 36,000 रुपये बनता है, जो केवल काम के पैसे हैं, सोने के नहीं। अब जरा सोचिए, यदि 50 ग्राम का आभूषण बनवाया जाए और निर्माण शुल्क 1200 रुपये प्रति ग्राम हो, तो 1200 गुणा 50 करने पर निर्माण शुल्क 60,000 रुपये हो जाता है। यानी 50 ग्राम के आभूषण में 60,000 रुपये केवल कारीगरी में चले जाते हैं। और यदि किसी शादी या विशेष अवसर के लिए 100 ग्राम का आभूषण बनवाया जाए और निर्माण शुल्क 1200 रुपये प्रति ग्राम लिया जाए, तो 1200 गुणा 100 करने पर निर्माण शुल्क 1,20,000 रुपये बनता है, जो बहुत बड़ी राशि है। लेकिन फिर भी अधिकतर ग्राहक बिल देखते समय चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से यह हिसाब नहीं लगाया होता। इसलिए हर ग्राहक को आभूषण बनवाने से पहले यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि निर्माण शुल्क प्रति ग्राम कितना है, कुल निर्माण शुल्क कितना बनेगा, और क्या कोई ऐसा डिजाइन उपलब्ध है जिसमें निर्माण शुल्क कम हो। क्योंकि निर्माण शुल्क कोई तय नियम नहीं है, यह डिजाइन और मेहनत पर निर्भर करता है। और यदि आप पहले से पूछताछ करते हैं, तो अनावश्यक खर्च से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन क्या 1200 रुपये हर शोरूम का मेकिंग चार्ज होता है? नहीं, हर शोरूम में अलग अलग मेकिंग चार्ज होता है। यह कोई सरकार द्वारा तय किया हुआ नहीं है। कुछ शोरूम ऐसे भी हैं जो 600 रुपये तक का ही मेकिंग चार्ज लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको किस में फायदा है। दोस्तों, मेकिंग चार्ज ज्यादा या कम लेने से कोई गहना अच्छा या बुरा नहीं बन जाता। लेकिन यह मानना बिल्कुल गलत है कि अगर मेकिंग चार्ज ज्यादा है तो गहना अच्छा ही होगा, या अगर मेकिंग चार्ज कम है तो गहना खराब होगा। बहुत सारे ऐसे शोरूम हैं जहां मेकिंग चार्ज कम लगता है और गहने भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और बहुत से ऐसे शोरूम भी हैं जहां मेकिंग चार्ज ज्यादा लिया जाता है और उनके गहने भी अच्छे होते हैं। देखिए, जिनको धोखा करना होता है वे तो धोखा कर ही लेते हैं, चाहे मेकिंग चार्ज कम हो या ज्यादा, और चाहे शोरूम छोटा हो या बड़ा। शोरूम बड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि वहां हमेशा अच्छी क्वालिटी के गहने ही मिलेंगे, और शोरूम छोटा है, इसका मतलब यह भी नहीं कि वहां हमेशा खराब गहने ही दिए जाते हैं। यह सब विश्वास और इंसानियत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको खुद इसकी जानकारी लेनी होगी, आपको हिसाब सीखना होगा, आपको जागरूक रहना होगा, नहीं तो नुकसान आपको ही होगा। और हिसाब कैसे सीखना है, इस पर मेरे चैनल में वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। मैं आप जैसे लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं। वीडियो देखिए और सही जानकारी पाइए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके सवाल भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।